प्रभु के वचन के ऊपर स्टैंड करना, आप आवाज़ को प्राप्त करेंगे। बहुत सारी मेरी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें आई जब मुझे पता, मैं आज भी जब मैं प्रभु के वचन को मनन कर रही थी तो मुझे एकदम से मेरा वो समय याद आया कि एक समय मुझे परमेश्वर की अगवाही चाहिए थी, प्रभु की अगवाही चाहिए थी मुझे कि मैं इस हालात में करूं तो क्या करूं। मैं कहीं पे जॉब करती थी और ऐसा उस जॉब में हुआ कि बहुत सारा विरोध मुझे वहां पे सहना पड़ा परमेश्वर के वचन के लिए। पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, पर वो विरोध क्यों हुआ? क्योंकि मैंने प्रभु के वचन के ऊपर मैं स्टैंड लेती थी। मैं उन चीज़ों में शामिल नहीं होती थी, मैं उन बातों में शामिल नहीं होती थी। मैं जहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए मैं वहाँ पे स्टैंड लेती थी। लोग मुझे बोलते थे कि तू ऐसे इन चीज़ों में, इन हालातों में तू स्टैंड ले रही है, तू ठोकर का कारण बन रही है, तू दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रही है। दूसरे लोग तेरी 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 इज्जत नहीं कर रहे, निरादर कर रहे, तेरा आदर नहीं कर रहे, वो तेरे पीठ के पीछे बातें कर रहे हैं। ऐसे नहीं परमेश्वर का वचन फॉलो किया जाता, क्योंकि तू दूसरे लोगों के लिए ठोकर का कारण बन रही है। पर मुझे पता था अगर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है ये बात हम नहीं कर सकते, तो कैसे कोई इंसान बोल सकता है हम उनके लिए ठोकर का कारण बन रहे। तो मुझे उसने अपनी बातों से ऐसे घुमाना शुरू किया, पर मैंने उसको बोल दिया कि नहीं, मैं प्रभु के वचन के ऊपर स्टैंड लिया। मुझे पता है अगर उन लोगों ने, 4 लोगों ने मेरा आदर नहीं किया तो प्रभु के वचन के ऊपर खड़े होने के कारण और कितनी परमेश्वर ने मुझे इज्जत और आदर दी है। प्रभु का वचन जो है, जब आप स्टैंड लेते हैं, बहुत मुझे विरोध सहना पड़ा। ऐसा हुआ कि इतना बढ़ गया, कुछ भी नहीं था प्रभु के वचन के लिए। हमारे साथ नहीं बैठना, हमारे चीज़ों में शामिल नहीं होना, कुछ खाना नहीं, बस वही चीज़ें थी। आपको पता है आत्मिक व्यक्ति का हमेशा शारीरिक व्यक्ति जो है, शरीर जो है वो विरोध करता है। तो इतना बढ़ गया कि मुझे एक दिन जॉब से निकाल दिया गया। तो वो बोल रही थी तेरे पीछे लोग बातें कर रहे हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं। आपको पता है अगर लोग आपके बारे में बात करें, आप परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े हुए हो, आपको पता है सही है, तो चिंता नहीं करना। आपके लिए लोग जो पीठ पीछे बातें कर रहे हैं ना, वो सिर्फ पीठ पीछे ही बातें करने के काबिल है, वो आपके आगे बात नहीं कर सकते। इसलिए चिंता नहीं करना। कई बार लोगों को मैंने देखा है, लोग दुखी होते हैं, निराश होते हैं, ये लोग मेरे बारे में ऐसा कहते हैं, मेरी पीठ के पीछे बात। मैं हंसती हूँ। मैंने बोला उनकी औकात ही ऐसी है, पीठ पीछे बातें करने वाली। अगर उनमें दम हो ना तो मुंह पे आके वो बात करे, वो बोले। इतना दम नहीं है, इसीलिए लोग आपकी पीठ के पीछे बातें करते हैं। तो इसलिए उन हालातों में चिंता नहीं करनी आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है। चिंता फ्री होके चलना है, हंस के चलना है, स्माइल करके चलनी है। देखना परमेश्वर आपको इतना ऊंचा करेगा। और आज वो लोग, मैं बोलती हूँ, आज वो लोग सचमुच मुझे मिलने के लिए तरसते हैं, मुझे मिलने के लिए बोलते हैं। वो आदर, वो निरादर जो वो बोल रहे थे, जो मुझे वो बोल रही थी लड़की, पर मैंने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं प्रभु के वचन के ऊपर स्टैंड ले रही हूँ। ये मेरी इज्जत नहीं कर रहे, मेरा आदर नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आज जब मैं याद कर रही थी, मैंने देखा कि सचमुच एक प्रभु के वचन के ऊपर जब आप स्टैंड लेते, लोग आपको लगता है मुझे ऐसा करते हैं, आदर नहीं देते, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपको वो बढ़ाएगा। यूसुफ को परमेश्वर ने ऊंचा किया, प्रभु ने ऊंचा किया। उसके भाई, उसके लोगों ने उसको ठुकराया, उसके साथ कितना किया। परमेश्वर के वचन के ऊपर वो खड़ा रहा, तो परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया और इतना परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और उसको इज्जत मिली। इस तरह परमेश्वर, जब आप वचन के ऊपर खड़े रहते हैं, स्टैंड लेते हैं वचन के ऊपर, तो परमेश्वर आपकी इज्जत को बढ़ाने वाला वो परमेश्वर है। तो वचन के ऊपर स्टैंड करना, तो मैंने लिया वो स्टैंड। तो फिर मुझे वहाँ से लीव कर दिया गया, मुझे वहाँ से नो बोल दिया गया। तो मैंने लगातार, मेरी जॉब छूट गई, मैं लगातार ऐसे मैं करने लगी जॉब। 4 दिन मैंने ऐसे किया। फिर मैंने बोला प्रभु नहीं, मैंने अपना बल लगा लिया, मैंने अपना जोर लगा लिया और मैंने सब कुछ खत्म, मैंने कर दिया फ़ोन बंद। अब मैं किसी को फ़ोन नहीं करूँगी। और मुझे लगा 1 दिन भी नहीं हुआ, मुझे खुद ऑफर आई जॉब के लिए, और इतनी अच्छी ऑफर आई।
मुझे आज भी वो समय याद रहता है, कैसे जब हम प्रभु के ऊपर संपूर्ण रीति से हम भरोसा रखते हैं, प्रभु के लिए हम स्टैंड लेते हैं, तो परमेश्वर आपकी चिंता करता है, प्रभु आपके लिए कार्य करता है। और उस पर्सन की मुझे कॉल आई जिसका कभी ऐसे फोन भी नहीं आया, जिसका बहुत मतलब बहुत ऐसे काम हो, जैसे बहुत ज्यादा कोई काम हो, तब कैसे परमेश्वर ने उसको हिलाया, कैसे उससे बात की, कैसे परमेश्वर ने उसको बताया, उसको पता भी नहीं था, उसने मेरे से बात की और मेरी डन हुई और परमेश्वर ने मुझे अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया। वो क्या थी? जब आप हर चीजों से हटके, हर बातों से हटके आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं, अपने लिए आवाज प्राप्त करते हैं, तो परमेश्वर आपको बेस्ट के साथ प्रभु आपको ब्लेस करता है, आपको विश्राम देता है। उसी तरह जिस तरह इजराइलियों के साथ परमेश्वर था, उनको परमेश्वर ने आवाज दे के बुलाया था, आवाज दे के मूसा के द्वारा उनको निकाला था, तब पर लाइफ में बहुत कुछ आया, पर जब वो चलते रहे, परमेश्वर हर समय दिन रात उनके साथ बना रहा और विश्राम स्थान में वो एंटर करे। इसी तरह जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में जाएंगे, प्रभु के ऊपर भरोसा रखेंगे, हर एक हालातों में, हर एक चिंता परेशानी में परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, तो मेरा विश्वास है वो आपके जीवन को, आपकी लाइफ को बदलेगा और आप विश्राम में प्रवेश करोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में।